पीएम मोदी का विदेश दौरा, कई सम्मेलनों में लेंगे हिस्सा। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने रोम और फिर वेटिकन सिटी जाएंगे। वेटिकन में पोप फ्रांसिस से करेंगे मुलाकात। 1 और 2 नवंबर को ग्लासगो दौरे पर पीएम, जलवायु परिवर्तन पर हो रहे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP26 में लेंगे हिस्सा। रोम में होने वाला G20 2019 के बाद पहला इन पर्सन सम्मेलन 2020 में कोविड संक्रमण के कारण वर्चुअल सम्मेलन हुआ था। G20 में कोविड के बाद आर्थिक रिकवरी, किसी भी आने वाली महामारी के लिए तैयारी पर होगी बात। G20 में कई मुद्दों पर होगी चर्चा। मौजूदा महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन और बाकी जरूरतें मुख्य मुद्दे। 31 अक्टूबर को ग्लासगो में COP26 सम्मेलन, भारत के प्रधानमंत्री समेत 120 देशों के नेता होंगे शामिल। प्रधानमंत्री का ग्लासगो दौरा बेहद अहम, पीएम के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सम्मेलन में विदेश नीति को लेकर कई अहम फैसले होने की उम्मीद। कई दिन चलेगा ये सम्मेलन। इटली और ब्रिटेन रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रोम में कई मुद्दों पर चर्चा। पीएम का बयान, रोम में कोरोना महामारी के दुष्प्रभावों से वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य को पटरी पर लाने पर होगी चर्चा। पीएम मोदी ने कहा, ग्लासगो में वो कार्बन स्पेस के समान वितरण पर देंगे बल। ग्लासगो में होंगे पीएम मोदी, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से व्यापक तौर पर निपटने की आवश्यकता पर जोर देंगे। प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी के आमंत्रण, 31 अक्टूबर तक रोम और वेटिकन सिटी पर दौरे पर रहेंगे पीएम। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई नेताओं से करेंगे मुलाकात। भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्तों के प्रगति की करेंगे समीक्षा। वित्त मंत्री G20 में होंगे शामिल। जॉइंट फाइनेंस हेल्थ मिनिस्टर मीट में होंगे शामिल। अमित शाह का आज से यूपी दौरा। अखिलेश और राजभर के गठबंधन के बाद ये पहला दौरा। अमित शाह लखनऊ में बीजेपी के मिशन 2022 का आगाज करेंगे। सदस्यता अभियान की करेंगे शुरुआत। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड वृंदावन से पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत। यूपी के लिए चुनावी रणनीति तैयार। 60,000 से ज्यादा लोग बनेंगे सदस्य मेरा परिवार, बीजेपी परिवार दिया गया नाम। अवध क्षेत्र के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। अवध क्षेत्र में कुल 82 विधानसभा। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार। रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका पार्टी के इस सदस्यता अभियान की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लगभग 2.5 करोड़ प्राथमिक सदस्य हैं। 4 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य। 2017 में बीजेपी के प्राथमिक सदस्यों की संख्या 1 करोड़ 87 लाख के आसपास। 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा वोट। बीजेपी ने यूपी चुनाव में झोंकी पूरी ताकत। पार्टी को उम्मीद है कि 100 में 60 हमारा है का नारा सही साबित होगा। अमित शाह पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, लेंगे फीडबैक। केजरीवाल का पंजाब दौरा, आज कारोबारियों से करेंगे मुलाकात। सूरत में मजिस्ट्रेट कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी। मोदी सरनेम पर कमेंट करने का मामला। आज प्रियंका गांधी का ललितपुर दौरा, किसानों के परिवार से करेंगी मुलाकात। बुंदेलखंड में खाद की भयंकर किल्लत, एक किसान ने की आत्महत्या। ललितपुर में खाद के लिए लाइन में लगे किसान की हुई मौत। पीड़ित किसानों के परिवार से मिलेंगी प्रियंका गांधी।
गोरखपुर से व्यवसायी मनीष गुप्ता की मौत की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की आज बाइक रैली, बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का विरोध। और ओवैसी ने कहा, पहले भी देख चुका हूं ऐसे हालात, हमारी पार्टी यूपी में 100 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। दो 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला, गुरमीत राम रहीम नहीं होंगे अदालत में पेश। अदालत ने आज किया था तलब, प्रोडक्शन वारंट तक रोहतक के सुनारिया जेल की फरीदकोट की कोर्ट में थी पेशी। प्रोडक्शन वारंट के खिलाफ ऊपरी अदालत का आदेश, डेरा प्रमुख की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला। क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में घिरे समीर वानखेड़े, एनसीबी की विजिलेंस टीम की जांच तेज। आज कुछ और लोगों से हो सकती है पूछताछ, मुंबई पुलिस ने भी वसूली के आरोप की जांच शुरू की। एनसीबी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी, प्रभाकर सैल को एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने पेश करवाने के लिए मदद मांगी। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत की तबीयत खराब, कल अस्पताल में कराया गया भर्ती। चेन्नई के कावेरी अस्पताल में भर्ती रजनीकांत रूटीन चेकअप के लिए लाए गए अस्पताल। आज अस्पताल से घर वापस लौट सकते हैं रजनीकांत, फैंस कर रहे हैं जल्द स्वस्थ होने की कामना। रजनीकांत की पत्नी लता का बयान, थलाइवा का है रूटीन मेडिकल चेकअप। रोहन जेटली बने रहेंगे डीडीसीए के अध्यक्ष, सीनियर एडवोकेट विकास सिंह को हराया। डीडीसीए के अध्यक्ष के रूप में रोहन जेटली की दूसरी पारी, सिद्धार्थ वर्मा होंगे डीडीसीए के नए सेक्रेटरी। सिद्धार्थ वर्मा ने विनोद तिहारा को हराया, सचिव के पद के लिए था मुकाबला। डीडीसीए के नए ट्रेजरर होंगे पवन गुलाटी, सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर के हैं रिश्तेदार। शशि खन्ना ने भी जीता चुनाव, होगी डीडीसीए के वाइस प्रेसिडेंट। राजन मनचंदा ने भी जीता चुनाव, डीडीसीए के नए ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे। नोएडा में फिर सामने आई गार्ड्स की गुंडई, सेक्टर 45 की सोसाइटी में रेजिडेंट को बुरी तरह से पीटा। नोएडा के आम्रपाली सफायर सोसाइटी का मामला, सोसाइटी में एक किराएदार के रूप में रहते हैं पीड़ित। गाड़ी पर स्टिकर को लेकर हुआ था विवाद, स्टिकर नहीं होने की वजह से एंट्री रोकी। गाड़ी पर बैठे युवकों से गार्ड्स की हुई झड़प, सोसाइटी में मौजूद गार्ड्स लाठी डंडे लेकर हुए इकट्ठा। दोनों युवकों को लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा, लोगों के रोकने पर भी नहीं रुके आरोपी। मामले का वीडियो आया सामने, पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। पुलिस जांच जारी, अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। कुछ दिन पहले नोएडा सेक्टर 100 के लोटस सोसाइटी में भी सामने आया था मामला, एक रेजिडेंट की गार्ड से मामूली बात पर जमकर हुई थी पिटाई। गोरखपुर में स्टूडेंट ने टीचर को पीटा, क्लासरूम में मोबाइल से बात करने से किया था मना। नाराज स्टूडेंट ने दूसरे दिन टीचर को पीटा, चेहरे पर कपड़ा डालकर की मारपीट। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की हुई पहचान, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। मुख्य आरोपी को किशोर न्यायालय में किया गया पेश, कोर्ट ने बाल संप्रेक्षण गृह में भेजा। गोरखपुर के राजकीय जुबली इंटर कॉलेज की घटना, क्लास 9 का था आरोपी।
जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को पाक प्रेम पड़ा महंगा, जेएमसी राजौरी प्रिंसिपल ने किया टर्मिनेट। G20 में भारत की पाकिस्तान से हार पर मनाया था जश्न, सोशल मीडिया पर डाला था स्टेटस। जम्मू के राजौरी का मामला, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का था स्वास्थ्य कर्मचारी। सोशल मीडिया स्टेटस हुआ था वायरल, लोगों ने की थी सख्त कार्रवाई की मांग। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने मामले का लिया संज्ञान, महिला कर्मचारी को नौकरी से किया टर्मिनेट। बांसवाड़ा में पुलिस की छापेमारी, 1.5 करोड़ रुपए कैश किए बरामद। डूंगरपुर जिले का मामला, मुखबिर की सूचना पर छापेमारी। डूंगरपुर शहीद स्मारक के पास एक घर में छापेमारी, घर में मिला कैश। पुलिस का दावा, घर का मालिक सट्टा और खाई पर्ची काटने जैसा करता था काम। भारत पाकिस्तान के मैच में लगाए सट्टे से भी जोड़कर देखा जा रहा है मामला, हवाला को लेकर भी मामले की जांच। देश में सामने आए पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,516 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 733 लोगों की हुई मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 7,838 नए मामले। 24 घंटे में यहां 57 लोगों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में सामने आए 24 घंटे में 990 नए केस। 24 घंटे में यहां 9 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में सामने आए पिछले 24 घंटे में 42 नए मामले। 24 घंटे में किसी की भी कोरोना से मौत नहीं। तमिलनाडु में सामने आए 24 घंटे में 1061 नए मामले और 24 घंटे में यहां 12 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में सामने फिल्म भीड़ में नजर आएंगी राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की जोड़ी, बड़े पर्दे पर फिर करेंगे बड़ा धमाल। अमिताभ बच्चन के घर चमगादड़ों ने किया हमला, सोशल मीडिया पर बिग बी ने मांगी मदद। दिलजीत, शहनाज और सोनम की फिल्म हौसला रख ने जीता फैंस का दिल। 11 दिन में 38 करोड़ 15 लाख की कमाई।